हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। और एक ये क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर है और ये यूपीएससी की गाइस बहुत रिपीटेड थीम है। ये एवरी ईयर 1 और 2 के ईयर गैप में, या यूपीएससी जैसे सीडीएस, सीएपीएफ और सीआईएसएफ और जियोलॉजिकल सर्वे, इनके एग्जाम्स में जीएस के क्वेश्चन जो पूछता है, और सिविल सर्विसेज तो है ही, तो उसमें एक ना एक एग्जाम में तो डेफिनेटली हर ईयर ये क्वेश्चन होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, रिपीटेड थीम है। ये सीडीएस रिसेंट है, 2023 का क्वेश्चन है। और इसमें मैं आपको पहले आंसर बताने से पहले इसकी थ्योरी बताता हूँ, और उसके बाद आप इजीली आंसर कर लेंगे। तो थ्योरी में आते हैं। देखो गाइज, ये क्लाउड का क्वेश्चन हमने किया था लास्ट वीडियो में। यू कैन वॉच ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रेफिनिटी एजुकेशन, या प्रेफिनिटी करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, और मैं लिंक भी डाल दूंगा उसमें। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल उसमें करते हैं कि सबसे देखो रोका, ये आप याद कर सकते हैं। रोका याद रहता है, इंडिया में रोका बोलते हैं, शादी के लिए किसी का रोका हो गया तो वो ब्राजील में होता है। रोका ब्राजील, ठीक है, रोका कर दिया हमने ब्राजील में। उसके बाद अगला है रे। आर आर वाले याद करेंगे, रोका रे। रे है वियतनाम, वियतनाम हमारे पड़ोसी मुल्क, मतलब पास में ही है, एशियन में ही है। एक है मिल्पा और मसोल। मिल्पा है मैक्सिको, मसोल है सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका में भी स्पेशली जायरे, जायरे कंट्री वहां सेंट्रल अफ्रीका। तो मिल्पा मैक्सिको, मसोल ये लडांग इंडोनेशिया, और कोनुको ब्राजील। याद करिए गाइज, एक दो बार आप मेरे साथ पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आप भी मेरे साथ बोलिए कि मिल्पा, मिल्पा मैक्सिको होगा, और मसोल सेंट्रल अफ्रीका। उसके बाद रोका ब्राजील, रे वियतनाम, फिर लडांग इंडोनेशिया, और कोनुको, आखिरी बच गया कोनुको वेनेजुएला। देखो ये दोनों नॉर्थ साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, तो वहां पे भी ये प्रैक्टिस फॉलो होती है बहुत ज्यादा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें एक रह गया, एक है छेना। छेना होता है, छेना होता है श्रीलंका में। ओके फ्रेंड्स, तो श्रीलंका में भी छेना, इंडिया में रसगुल्ला को बोला जाता है। और जो मतलब व्हाइट वाले जो होते हैं छेना टाइप के, ये बिहार यूपी में फेमस है, तो वो श्रीलंका में होते हैं। बस ऐसे करके याद कर लीजिए। अब कुछ इंडियन नेम्स भी हैं। इंडियन नेम्स जैसे झुमिंग, ये तो सबको पता है, झुम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ही यही होता है। उसके बाद कुछ कुछ याद कराते हैं, जैसे दीपा। दीपा बस्तर एरिया है छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार में। उसके बाद धैया, धैया एमपी में है। देखो पोड़ू पंडा, ये लग रहा है आंध्रा से रिलेटेड है, तो इससे याद कर सकते हैं आप ऐसे ही। उसके बाद दो है, देखो, एक के से कुमारी और के से खील। कुमारी होगा वेस्टर्न घाट्स में, मतलब वेस्टर्न घाट्स में यंग कुमारी लोग ज्यादा है, लड़कियां जल्दी शादी नहीं कर रही, कुमारी है मतलब। कुमारी का हिंदी का मतलब होता है गाइस की जो विच इज नॉट मैरिड समथिंग। और खील, खील हिमालयन बेल्ट में है। तो के से याद कर लीजिए। देखो दो ऐसे पेयर में याद करेंगे तो याद रहता है। के से कुमारी वेस्टर्न घाट, खील हिमालय। कुमारी वेस्टर्न घाट, खील हिमालय। ऐसे ही दीपा आप याद कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में, और दीपा छत्तीसगढ़, धैया मध्य प्रदेश। दीपा छत्तीसगढ़, धैया मध्य प्रदेश। और पोड़ू, पांडे, पेंडा, ये लग रहा है कि ये कुछ आंध्रा वैसा नाम है, तो आंध्रा हो गया। आप इतना याद कर लीजिए, झूमिंग तो याद ही रहता है। और बाकी एक नॉर्थ ईस्ट में पमलऊ भी बोलते हैं, मणिपुर में। ये अजीब अजीब से नाम है, लेकिन एक बार आपने देखा होगा। देखो के से एक और है कुरुआ, तो तीन हो गए। के से कुमारी, खील, कुरुआ। कुमारी वेस्टर्न घाट, खील हिमालयन बेल्ट, और कुरुआ झारखंड। तो ये कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम थे। देखो ये एक यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2017 में आया था। उसमें स्टेट पीसीएस में भी ये बहुत कॉमन है। देखो अभी हमने किया था वेस्टर्न घाट, के से कुमारी, के से खील, के से कुरुआ। ये था वेस्टर्न घाट्स, खील था हिमालयन बेल्ट्स, हिमालय, और कुरुआ वो कहाँ था गाइस, झारखंड। तो इससे याद हो गया आपको वेस्टर्न घाट। ए का फोर, ए का फोर, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। डी का वन। अब देखो डी कह रहा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीस, देखो हमने पढ़ा था धैया, धैया एमपी था। अब डी से हमने दीपा भी पढ़ा था, एमपी। डी से हमने दीपा पढ़ा था। दीपा किस में था, दीपा भी वही बस्तर एरिया, बस्तर छत्तीसगढ़, और धैया एमपी में था। तो डी का वन हो गया। और ये तो वैसे भी हो गया। अब हमें बी और सी में देखना है। अब ये सबको पता है, झुम, झुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, तो ये तो सी का थ्री होना ही था। और सी का थ्री जिसको पता है वो सीधे आंसर मार सकता था इस क्वेश्चन में। बट हर बार ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं आएगा ना गाइज। देर आर चांसेस कि कभी वैसा भी आ सकता है।
टफ क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे? टफ क्वेश्चन अगर आ गया कि ये झुम दिया ही नहीं और ऐसे ऐसे नाम दे दिए, तो यू शुड नो, जैसे खील हिमालयन बर्ड, कुरुआ झारखंड, कुमारी वेस्टर्न घाट्स, ऐसी धैया एमपी, दीपा बस्तर, बस्तर एरिया है छत्तीसगढ़, और साउथ ईस्ट राजस्थान, राजस्थान में वाल्टर बोलते हैं, अंग्रेजी से नाम है वाल्टरे वाल्टर, ये राजस्थान में, ये भी याद कर लीजिए। ऐसी एक और क्वेश्चन है, मिल्पा एंड लडांग, मिल्पा पढ़ा था हमने और लडांग पढ़ा था, लडांग कहाँ था गाइस? इंडोनेशिया, और मिल्पा कहाँ था? मैक्सिको। ऐसे मुझे याद है, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, ये एक अलग से वही सेम ही है कि झुम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कुमारी वेस्टर्न घाट, और इसमें के से और कुछ दिया, आप ऐसे याद कर लीजिए, कुमारी खील और कुरुआ, वाल्टरे राजस्थान में था, धैया एमपी, पोडू उड़ीसा, एमपी में धैया भी है, माशन भी है, पूनम केरला, केरला में तो लग भी रहा है पूनम, पूनम वहां पे होता है, और पोडू पेंडा, ये लग रहा है कि ये एक आंध्रा जैसा नाम है, तो ये आंध्रा है। तो ये हमने कर लिए। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है गाइस? रोका, छेना, छेना मैंने बताया था हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, मतलब नेबरिंग कंट्री है हमारा। उसके बाद मशोल, मसोल, मसोल एक है, रोका, देखो रोका मैंने बताया था ब्राजील, भाई, तो रोका में ब्राजील, रोका ब्राजील, एक और बता देता हूँ यहीं पे, रोका के साथ एक था रे, रे क्या था? वियतनाम, तमराई थाईलैंड, देखो टी से तमराई, टी से थाईलैंड, ऐसा लग रहा है, और मसोल पढ़ाया था मैंने जायरे, मसोल से एक और बताया था मिल्पा, मिल्पा कहाँ पे है गाइस? मैक्सिको। तो ऐसे ही आप नाम से याद कर सकते हैं, एम से मिल्पा, एम से मसोल, मिल्पा है मैक्सिको में, मसोल है जायरे सेंट्रल अफ्रीका, ये है सेंट्रल अफ्रीका। दूसरा था गाइस, हमने पढ़ा था रोका और रे, रोका था ब्राजील, रे था वियतनाम, फिर लडांग इंडोनेशिया, खत्म यार, छेना श्रीलंका, कुछ नाम है याद हो जाते हैं, लगता है कि इतना कैसे याद करेंगे, एक बार याद कर लोगे, दो बार याद करोगे ना, तीन बार के बाद है ना आप कभी भूलोगे नहीं, एग्जाम में बेशक आप ऐसे भूल जाओगे, लेकिन जब ऑप्शन आएगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो इसमें आपको अब कभी गलती नहीं करनी है। ठीक है गाइस, और एक मैंने क्लाउड की भी वीडियो ऐसी ही बनाई है, वो आप देख लेना, और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि ज्योग्राफी के कुछ कुछ रिपीटेड थीम्स, मतलब 10 20 20 रिपीटेड थीम्स तो कोशिश करूंगा सिविल सर्विसेज प्रीलिम से पहले कि आपको मिल जाए। ओके माय फ्रेंड्स, और एक ज्योग्राफी की मैंने सीरीज भी स्टार्ट करी है, जिसमें मैं सीडीएस, सीएपीएफ, इनके लास्ट 3 to 4 years के कंबाइन, क्योंकि ये एक साल में 2 बार सीडीएस हो रहा है, 3 साल में 6 बार हो गया, फिर सीएपीएफ भी 3 बार हो गया, और अगर हर किसी में 10 10 क्वेश्चंस भी लेंगे तो 90 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और 90 100 क्वेश्चन में आई ट्रस्ट मी गाइस, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थीम्स कवर हो जाती है। तो वो मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई विल अपलोड इन 1 or 2 days। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।